हेलो बच्चा पार्टी। तो सबका वेलकम है मेरे हेल्प गुरु चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर गलत डल गया है, चैप्टर 3 तो नहीं है, बट हाँ चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। पर एक सेकंड के लिए सोचो, अगर अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा। दिन में टेम्परेचर होता 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, और रात में 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ 12 घंटे में ही जल भी जाते और ठंडे भी हो जाते, और फिर भी हम इतने आराम से यहाँ बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है एटमॉस्फेयर। तो चलो फिर से आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब इस चैप्टर में बेसिकली देखो हम क्या कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, राइट। और दूसरा हम देखेंगे इसमें कि एयर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस होती हैं। 5 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 सीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्या रीज़न्स होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं? शुरू करें? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखो सिंपल सा आंसर है, एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये ब्लैंकेट ऊपर तक 10,000 किलोमीटर तक जाती है, और इसको अर्थ की ग्रेविटी होल्ड करती है। इसका टोटल वेट कितना है? 500 मिलियन मेट्रिक टन्स है, राइट। तो इतना भारी है, फिर भी हम इसको अंदर हम इसके अंदर अंदर घूम रहे हैं और फील ही नहीं होता हमें, क्योंकि ये सब इक्वली प्रेस करता है। बिकॉज ये सब एक तरफ से क्या कर रहा है, इक्वली प्रेस करता है। देखो समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ सराउंडिंग द अर्थ, जो किसके चारों तरफ है, अर्थ के चारों तरफ है। देखो फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस मतलब कि एटमॉस्फेयर क्या क्या काम करता है। सोचो एटमॉस्फेयर एक सुपर हीरो की तरह है। अब इस सुपर हीरो के पास 6 पावर्स है। पहली पावर क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। सेकंड है रेगुलेट द टेम्परेचर। थर्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर लाइफ। थर्ड सर्कुलेट्स वाटर वेपर। फोर्थ फिफ्थ बर्न इनकमिंग मीट्रोज एंड आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स। तो देखो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज से बचाता है, कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर। अच्छा, अगर हमें ये यूवी रेज से नहीं बचाता तो हम सब सन बर्न से ख़त्म ही हो जाते बिल्कुल। तो पहला काम इसका क्या है भाई? हमें यूवी रेज से बचाना। दूसरा रेगुलेट द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। थर्ड फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर लाइफ। भाई ये हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देता है, यही तो हम इसी इन सब चीज़ों से तो हम सांसें ले रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। नेक्स्ट सर्कुलेट द वाटर वेपर। वाटर वेपर सर्कुलेट करता है, इसी से बादल भी बनते हैं, बारिश भी होती है। अब बर्न्स द इनकमिंग मिट्रोज। इनकमिंग मिट्रोज को जला देता है, वरना आज का दिन बहुत ही डेंजरस हो जाता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे तो हमारे पास ही आ जाते, हमें जला देते। तो ये खुद ही उन सब चीज़ों को ख़त्म करता रहता है। आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, मतलब आइनोस्फेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसी से मोबाइल टीवी ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था ना, विदाउट एटमॉस्फेयर क्या था? दिन में 100 डिग्री सेल्सियस और रात में -100 डिग्री सेल्सियस। तो अब समझ में आ गया एटमॉस्फेयर की क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में। तो एटमॉस्फेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर है क्या? अर्थ के चारों तरफ एक सबसे बड़ा ब्लैंकेट ऑफ एयर। याद रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में। देखो एक क्वेश्चन है, कितने लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि एयर का मतलब केवल ऑक्सीजन होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर का मतलब खाली ऑक्सीजन होता है, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, देखते हैं तो क्या क्या है। पहला है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन मतलब 78%, सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन को जो डाइल्यूट करता है ताकि हम डायरेक्टली रिएक्ट ना करें, वरना हम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली रिएक्ट ना करें, उससे ऑक्सीजन को डाइल्यूट कौन करता है? नाइट्रोजन, राइट। तो प्लांट इसी से सॉइल से लेते हैं, राइट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो यही तो है जो हम ब्रीथ करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है? देखो 1%, ये हमारे पास है CO2, वाटर वेपर, डस्ट, ऑर्गन, नियॉन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CO2 सिर्फ 0.04% है एटमॉस्फेयर में, बट इसका इफ़ेक्ट मैसिव होता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, इसको हम फॉसिल फ्यूल जलाने से बढ़ा रहे हैं, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, राइट। तो वाटर वेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन से आता है ओशियन से, और इसी से क्लाउड्स और रेन भी बनते हैं। तो याद क्या रखना है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी बचा हुआ है 1%, दैट इज़ द CO2, वाटर वेपर, डस्ट, ऑर्गन एंड नियॉन। अब हम बात करेंगे थर्ड स्लाइड के बारे में, मतलब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो 5 लेयर हैं हमारे पास, राइट। इसको आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि देखो एक अनियन होता है ना, अनियन, अनियन के बहुत सारे छिलक होते हैं बाहर, राइट। तो वैसे आप सोचो कि एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर एक अनियन है और उसके छिलक हैं, और हमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे अनियन में होता है। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ऑल वेदर हैपन्स हियर, सारे के सारा वेदर यहीं पर ही है, रेन, क्लाउड, फॉग, राइट। ये इट्स ऑल इन दिस लेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा है? ओजोन लेयर है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है जो हार्मफुल यूवी रेज को। जेट एयरक्राफ्ट, इन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट होता है। मेजोस्फेयर जो हमारे मीटरोज को बर्न अप करता है, शूटिंग स्टार्स, सबसे ठंडी लेयर होती है ये। थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर होते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। एक्सोस्फेयर ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। मर्ज विद स्पेस, इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का जा रहा है। अब हम इसको एक एक करके ना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि देखो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है क्या, इसके बारे में देखते हैं पहले, और स्ट्रेटोस्फेयर, सबको देखेंगे एक एक करके। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रोपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर पोल से लेके 18 किलोमीटर इक्वेटर तक। पूरे एटमॉस्फेयर का 3/4 मास यहाँ पे है। जितना भी वेदर है वो यहीं पर है, मतलब रेन होना, क्लाउड्स होना, फॉग होना, सब चीज़ें यहीं पर ही होंगी। टेम्परेचर ऊपर जाने से डिक्रीज़ होता है, इसीलिए माउंटेन हमारे ठंडे होते हैं। कोई लोग पूछते हैं ना कि भाई माउंटेन ठंडे क्यों लगते हैं? तो क्यों लगते हैं? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है, ऊपर जाने से वो डिक्रीज़ होता रहता है, और डिक्रीज़ होने की वजह से ठंडा हो जाता है। एसी चलाते हो ना, एसी में क्या करते हो? जब टेम्परेचर डाउन करते हो, डिक्रीज़ करते हो तो ठंडा लगता है, वैसे वाला। ब्रीथेबल, और जो हम चीज़ें ब्रीथ कर रहे हैं ना वो यहीं पे ही मिलेंगी, राइट। तभी तो देखा है कभी, जितना ये माउंटेन्स पे चढ़ते हैं लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। सबसे ऊपर वाली जो लिमिट है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोपॉज भी बोलते हैं। ट्रोपोपॉज क्या हुआ? एक इमेजिनरी बाउंड्री। ट्रोपोस्फेयर क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री। ये लेयर अर्थ की सरफेस से हीटेड होती है, नीचे से गर्म, इसलिए सरफेस पे ज़्यादा गर्म, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडा, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या है? ये हमारे जेट प्लेन्स की फेवरेट है। अभी जैसे हमारा वेदर सांस लेने वाला कौन था? ट्रोपोस्फेयर। और जो अब हमारे जेट प्लेन्स चलते हैं उनकी फेवरेट लेयर कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ से शुरू होगा? ट्रोपोपॉज। कहाँ से? ट्रोपोपॉज। अभी हमने देखा था ट्रोपोपॉज एक इमेजिनरी लाइन थी, वैसे वहीं से अब ये एयर थिन हो जाती है, कोल्ड और ड्राई हो जाती है, कोई भी वेदर यहाँ पे नहीं है, कोई
टर्बुलेंसेस यहाँ पर नहीं है। ओजोन लेयर है बट यहाँ पर जो हमारे लिए यूवी रेज से क्या करती है, हमें बचाती है। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, यूवी रेडिएशन बढ़ रहा है और कैंसर रिस्क बढ़ रहा है। तो अब कोई आपसे पूछे कैंसर के रिस्क बढ़ते क्यों हैं, तो यूवी की वजह से। और यूवी रेडिएशन क्यों बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, डिप्लेक्ट हो रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो यहीं पे ही होंगी। क्या है उनकी वेव स्ट्रेंथ, 100 to 200 किलोमीटर पर आवर। जो ये पायलट लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं ना, उनके लिए भी वहाँ कोई टर्बुलेंसेस नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट होता है उसके लिए। ठीक है, अब जो ये अपर लिमिट है, जैसे हमने इसकी अपर लिमिट डिसाइड करी थी ट्रोपोपॉज, यहाँ पे जो अपर लिमिट है स्ट्रेटोपॉज, याद रख सकते हो कि ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोपॉज तक स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, मीजोस्फेयर के बारे में। तीसरी लेयर कौन सी थी, मीजोस्फेयर। देखो तीनों यहीं पे मेंशन है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। देखो अब मीजोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो शूटिंग स्टार जो हम रात को देखते हैं वो वाली लेयर है। देखो वेदर वाली कौन सी थी, ट्रोपो। जेट प्लेन्स वाली कौन सी है, स्ट्रेटो। और ये जो शूटिंग स्टार वाली है ये कौन सी है, मीज़ो। वो एक्चुअली जो हमारे मीट्रोज होते हैं ना, इस लेयर में ही जल जाते हैं। स्ट्रेटो एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर। अब हम ऊपर चलते जा रहे हैं ना, तो -100 डिग्री सेल्सियस तक मीट्रोज यहाँ पे बर्नअप भी हो जाते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसकी जो अपर लिमिट है, जैसे वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर को स्ट्रेटोपोज बोल रहे थे, इसको मीजोपोज बोलेंगे। तो मीजोपोज एम से याद रखना कि क्या थे, ये हमारे जो शूटिंग स्टार वाला है। अब हम बात कर रहे हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 90 से 400 किलोमीटर। तो ये कौन सी वाली हो गई अब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आइनोस्फेयर वाली है। आइनोस्फेयर टेम्परेचर हाइट के साथ साथ इंक्रीज हो रहा, अब 1500 डिग्री सेल्सियस तक आ गए। आइनोस्फेयर इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस की जो लेयर है वो यहाँ पे मिलती है। आयंस रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। साउंड यहाँ ट्रैवल ही नहीं कर सकती, इसलिए ये वैक्यूम जैसा होता है, राइट। ये कैसा मिलेगा आपको, वैक्यूम जैसा। अब इसकी वाली जो अपर लिमिट है इसको क्या बोलेंगे, थर्मोपोज। क्या बोलेंगे, थर्मोपोज। आगे चलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ से हमारा पूरा स्पेस शुरू हो जाता है। एयर बहुत ही पतली है यहाँ पे, ज़्यादातर यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलती है। टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक है, बट जितनी कम पार्टिकल्स की हीट मतलब यहाँ पे फील होती है। ग्रेजुअली स्पेस में मर्ज ही हो गया ये वाला, इसलिए इसकी कोई क्लियर बाउंड्री है ही नहीं, नो क्लियर बाउंड्री। तो एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर मैंने बताया था आपको, कौन सी वाली, ट्रोपोस्फेयर। वन वर्ड्स में आप लोगों के कमेंट बॉक्स में भी लिखना है इसको। ट्रोपोस्फेयर वेदर वाला, याद रखना है, वेदर 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 वेदर, वेदर मतलब ट्रोपो, ट्रोपो मतलब वेदर, ऐसे याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सारा जो हमारा वेदर है वो यहीं पर ही है, रेन, क्लाउड, फॉग, सब चीज़ें यहीं हैं, राइट। और इसके अपर लिमिट को क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोपॉज बोल रहे हैं। स्ट्रेटोस्पॉज कौन सी थी, जेट प्लेन वाली। जितने भी हमारे जेट प्लेन्स चल रहे हैं वो सारे कहाँ चल रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। और साथ साथ याद रखना है यहाँ पे हमारे पास ओजोन लेयर भी है, दो चीज़ों के लिए। थर्ड अगर हम बात करें मीजोस्फेयर, जहाँ पे हमारे सारे के सारे शूटिंग स्टार्स वाली, ठीक है। और यहाँ पे बस केवल एक उन्हीं को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार्स जो मीट्रोज हैं वो जल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं। थर्मोस्फेयर आइनोस्फेयर, जहाँ पे हमारे ये रेडियो वेव्स वाला, वायरलेस वाला। एक्सोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर है, जो ऑलमोस्ट किससे मिल गई है, ये आपकी स्पेस से ही मिल गई, मतलब एक तरीके से। और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसकी कोई क्लियर बाउंड्री हमारे पास नहीं है, याद रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। देखो भैया, इंडिया का क्लाइमेट, राइट, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करनी है। साथ में अभी हमें टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में भी बात करनी है, और मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून के बारे में बात करना है। ऑनसेट विड्रॉल ऑफ जो हमारे पास ये मॉनसून है उसके साउथ से वेस्ट चल रहा है। सीजन्स के बारे में बात करनी है।